Hi, I am Utkarsh Bharadwaj, currently a second year undergraduate at IIT Bombay. तो इस लेक्चर में हम लोग अबाउट लिपस्टिक कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लिपस्टिक कंडीशन। तो इसमें क्या क्या होता है, कैसे हम लोग इसको डिराइव करते हैं, क्या क्या मेथड यूज होता है, वो सारा चीज हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि इस टॉपिक को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो ये लेक्चर जो है बेसिकली कंसिस्ट करता है ज्योमेट्रिक डेरिवेशन ऑफ लिप्सिस कंडीशन। तो जो भी उसमें ज्योमेट्री यूज हुआ, नहीं तो हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन, स्लोप मेथड, जिससे भी डिराइव किया, वो सारा चीज डिस्कस करेंगे। और ये डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक में भी हेल्प करेगा। आप डेरिवेशन अच्छे से देखते हो तो आपको पता चलता है कि चीजें कहाँ से आ रही हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैथमेटिक्स रैंडमली कुछ फॉर्म हो गया, उसके पीछे कुछ रीजन होता है, कुछ लॉजिक होता है, तो वो लॉजिक से आप भी अवेयर होगे। तो ये भी आपको हेल्प करेगा आगे की इंजीनियरिंग टॉपिक्स, नहीं तो ये सब सारे चीजों में। सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर कंटेंट। सो पहले तो अंडरस्टैंडिंग द कंडीशन। सो कंसिडर, हम लोग कंसिडर कर रहे हैं एक फंक्शन को g ऑफ x2 माइनस जी ऑफ x1। तो यहाँ पे तो सिर्फ x में दिख रहा हमें फंक्शन g ऑफ x2 माइनस जी ऑफ x1, सिर्फ एक वेरिएबल x दिख रहा जो कि चेंज हो रहा। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि y हो एक वेरिएबल, वो कांस्टेंट हो और x के रिस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा हो, ऐसा भी। या फिर मल्टी वेरिएबल केस भी हो सकता है, z हो, y हो और x2, और यहाँ पे भी ZY और X1। सो ऐसा भी आप केस सोच सकते हो, वो बस कॉन्सेप्ट में ही काउंट हो जाएगा उस फंक्शन के। बेसिकली ये फंक्शन ऑफ हम लोग चेंज पे जा रहे हैं, तो ये X के ही रिस्पेक्ट में हो रहा। वे X1 एंड X2 आर इन द डोमेन ऑफ G, तो वो बाउंड्री के अंदर लाई कर रहा X1 और S2। सो द कंडीशन इज ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। जो डिफरेंस है उस दोनों फंक्शन का अलग अलग वैल्यूज पे, उसको हम लोग कुछ ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो एट ईच पॉइंट ए कॉमा जी ऑफ ए, द इंटायर ग्राफ ऑफ जी लाइज बिलो बिटवीन द लाइंस। तो जो हमारा ये दो लाइन बन रहा, हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, y इज इक्वल टू जी ऑफ ए माइनस ऑफ एम ऑफ एक्स माइनस, ये पहला लाइन हो गया। और दूसरा लाइन हो गया y इज इक्वल टू जी ऑफ ए प्लस एम ऑफ एक्स माइनस, ये पहला लाइन और ये हमारा दूसरा लाइन। तो जो भी हमारा ये जो पॉइंट है ए कॉमा जी ऑफ ए, ये हमेशा ये दोनों लाइन के बीच में ही आ रहा, हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया। तो ये ऑब्जर्व करने के बाद लेट एक्स कॉमा y1 एंड एक्स कॉमा y2 बी एनी टू पॉइंट्स इन D हैविंग द सेम एब्सिसा। इस केस में हम देख रहे हैं कि x सेम है, एब्सिसा सेम है, और y का वैल्यू चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक जगह y1 है और दूसरे जगह y2 है। सो कंसिडर द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। तो p1 को हमने रख लिया एज x y1 f ऑफ x कॉमा y1, और p2 इज x y2 एंड f ऑफ x कॉमा y2। तो पहला दो जो कंपोनेंट है इस फंक्शन का, वो तो पॉइंट्स इटसेल्फ है, और तीसरा कंपोनेंट मान लो कि उसको हम लोग z मान लेते हैं, x कॉमा y का फंक्शन है, उसको z कंसिडर किया, वो 3 डायमेंशनल प्लेन एक बन रहा, उसको हमने f ऑफ x कॉमा y2 के फॉर्म में लिख रखा है। सो ऑन द सरफेस z इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, लेट कैपिटल ए बी एंगल वेयर इट लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। सो कैपिटल ए एक एंगल है जो कि 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है, और उस सरफेस है जेड प्लेन। So the angle that the chord joining P1 and P2 is bounded away from being perpendicular to the XY plane. So जो एंगल बना रहा हमारा P1 और P2, ये दोनों जो हमने पॉइंट्स कंसिडर किया है, is bounded away from perpendicular to the XY plane. तो जो लाइन बन रहा वो उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे लाइन से XY प्लेन से,
कुछ ऐसा देख रहे हैं। ये हमारा पॉइंट P1 है, P1 यहाँ पे है, और ये P2 है। तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया, और ये पूरा एक्स वाई प्लेन है। तो यहाँ से हमने ड्रॉ किया एक लाइन, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है इस लाइन के, कुछ ऐसा हमने देखा। या सो दैट मीन्स the chord joining P1 and P2 is bounded away from being perpendicular to the xy plane। तो ये जो कॉर्ड बन रहा है P1 और P2 को ज्वाइन करके, वो परपेंडिकुलर है xy प्लेन के। तो इस कंडीशन को देखते हुए द बाउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट्स x y1 एंड x y2 बिलोंगिंग टू D। तो लाइक यहाँ पे तो x कांस्टेंट ही है दोनों फंक्शन में, और y सिर्फ वेरी कर रहा। तो जो बाउंड हम लोगों ने अलग अलग टाइम ऑब्जर्व किया, तो वो लाइक इंडिपेंडेंट है। y को आप कुछ भी रख दो और कनेक्ट करके एक कॉर्ड बनाओ, तो वो परपेंडिकुलर ही आ रहा हर केस में फ्रॉम द xy प्लेन। तो लाइक इस केस में अगर वो जो फंक्शन बनता है f सेटिस्फाई करता है हमारा लिप्सिट कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू y इन D, जो हम y को लाइक कुछ भी चेंज कर दे बट वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा टू XY प्लेन। तो उस f में y का भी एक कंपोनेंट था, तो वो सेटिस्फाई कर रहा लिप्सिट कंडीशन को विथ उस पार्टिकुलर जो गिवन डोमेन है उसमें। उसमें कहीं से भी आप दो रैंडम y का वैल्यूज उठा लो, तो वो उस लिप्सिट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देन फॉर ईच फिक्स्ड x द रिजल्टिंग फंक्शन ऑफ y इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ y। मतलब उसमें कंटिन्यूटी होगा, वो लाइक कहीं ब्रेक नहीं कर रहा, हमेशा वो हर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है इस गिवन डोमेन में, फॉर ऑल x एंड y लाइंग इन D। सो यही हमारा लाइक वो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कि ऐसे एक डोमेन कंसिडर कर रहे हैं, फिर फंक्शन बना रहे हैं x और y1 में, उसको z पे प्लेस कर रहे हैं, और वहां से एक ऐसे लाइन हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हर केस में वो परपेंडिकुलर हो रहा हो। तो वहां से हम ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि हाँ, लिप्सिट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा फॉर ऑल x एंड y डिसरिगार्ड ऑफ देयर वैल्यू। सो इस लेक्चर में बस इतना ही था। तो अगले लेक्चर में हम लोग आगे के टॉपिक्स को देखते हैं। तो थैंक यू।